दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी एसआईआर के शुरुआत से विरोध कर रही हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह ये एसआईआर को रोका जाए ताकि घुसपैठिए वोटर लिस्ट में शामिल रहें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक झटका लगने के बाद अब ये साफ हो गया कि एसआईआर किसी भी कीमत पे नहीं रुकेगी। ऐसे में ममता बनर्जी को साफ हो गया कि अगर ये एसआईआर हुई तो इस प्रक्रिया में अभी तक जो 56 लाख का आंकड़ा है ये 1 करोड़ पहुंच जाएगा और फिर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री कोई भी ताकत नहीं बना सकती। ऐसे में ममता बनर्जी को जब सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी, उनको झटके पे झटका लगा। राज्य के डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया, तो अब उनको समझ नहीं आया कि मुख्यमंत्री कैसे बना जाए। तो अब उन्होंने जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी की है। अभिषेक बनर्जी ने मीडिया को कहा कि हम महाअभियोग लाने वाले हैं क्योंकि ज्ञानेश कुमार पर वो आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया में भेदभाव किया जा रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी किसी बात को माना नहीं जा रहा है और वो कह रहे हैं कि अब हम इसके खिलाफ महाअभियोग लाएंगे। सीईसी वाले पे बोल रहे थे प्रस्ताव जो लाने सीईसी पे हमारे पार्टी के चेयरपर्सन स्पष्टता के साथ जब यहाँ पे दिल्ली में पिछले हफ्ते वो आई थी, उन्होंने कहा है कि वी विल मूव एन इम्पीचमेंट अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड वी हैव ऑलरेडी स्पोकन टू आवर लाइक माइंडेड पार्टीज एंड द प्रोसेस इज इन एक्शन। जब जो होगा द मीडिया विल बी ब्रीफ्ड अकॉर्डिंगली। Is it the last stage to move impeachment motion against CEC because इम्पीचमेंट या नो कॉन्फिडेंस तो लास्ट स्टेप ही होता है। अब मान लीजिए दिसंबर के महीने में मैं था, मेरे साथ 10 सांसद थे, उसमें काफी सीनियर सांसद भी थे, सब अपना बात रखा। बंगाल को कैसे सिलेक्टिवली सिंगल आउट किया जा रहा है, हमने 1, 2, 3, 4 करके मुद्दे गिनवाए उनको। दे हैड नो रिप्लाई। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का लिस्ट रिलीज करने बोला गया तो किया नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन के बाद दे वर कंपेल्ड टू रिलीज द लिस्ट ऑफ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज एंड अदर डेटाज। तो उसके बाद पार्टी के चेयरपर्सन और प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता जी खुद आई सीईसी से मिलने। उनका भी सवाल या प्रश्न का एक भी जवाब सीईसी ने नहीं दिया। तो इफ यू आर वर्किंग इन अ बायस्ड एंड पार्टिजन मैनर, दिस इज द लास्ट रिसोर्ट टू मूव एन इम्पीचमेंट एंड इट फॉल्स अंडर आवर राइट। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपके खिलाफ कोई अन्याय हो रहा था, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा था, आप कह रहे हो कि चुनाव आयुक्त जो है मनमर्जी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट में आपने एक एक दलीलें रखी। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी खुद प्रस्तुत हुई और उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, वो हमारे अधिकारियों पे दबाव बना रहे हैं, जो लोग जिंदा हैं उनको मृत बताकर वोट काट दिया गया है। सारी दलीलें आपने सबूतों के साथ रखने की कोशिश की, लेकिन आप उनको प्रूव नहीं कर पाए। और जब प्रूव नहीं कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट में खुद मुख्य जो आपको देखे न्यायाधीश हैं, सीजेआई हैं, उन्होंने खुद देखा और कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी कीमत पे एसआईआर को रोका नहीं जाएगा। चुनाव आयोग सही काम कर रहा है, यह माना गया। कुछ चीजें मानते हुए, अमेंडमेंट करते हुए उसका समय बढ़ा दिया गया, लेकिन यह तय हो गया कि एसआईआर पूरे हुए बिना चुनाव नहीं होगा। अब ममता बनर्जी को यह लग गया है कि चुनाव आयोग की कोई जो वह हटाने की और ये सब बातें कर रही थी कि किसी तरह से 2024 लोकसभा चुनाव की जो सूची है, वोटर लिस्ट है, उसके अनुसार अगर वोट हो जाए तो उनको लग रहा था कि उसमें तो सारे घुसपैठिए शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मुख्यमंत्री बनने का चांस हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद अब वो चुनाव आयुक्त को ही हटाने की कोशिश में जुट गई हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम महाअभियोग लाने की तैयारी में हैं और उसके लिए क्योंकि 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए, कांग्रेस से बात की, लेकिन कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं है। तो आपको बता दूं कांग्रेस क्यों नहीं तैयार हुई, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी जिस तरह से संसद में नरवणे की किताब को लेकर हल्ला गुल्ला कर रहे थे, उसके ऊपर अब राहुल गांधी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के 8 सांसद पहले ही सस्पेंड हैं। महिला सांसदों ने जिस तरह से मोदी की सीट का घेराव किया, अब उस मामले में भी कार्रवाई होने जा रही है। इस सारे मामले को ब्लैकमेल के तौर पे या तो यूं कहें सरकार पे दबाव बनाने के लिए
लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उसके खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। बाकायदा नोटिफिकेशन नोट बनाकर जो सेक्रेटरी हैं उनको दे दिया गया है। अब ऐसे में टीएमसी ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। टीएमसी का कहना था कि भाई हमारा मामला फंसा हुआ है, हमारे यहाँ चुनाव है, और ये चाह रहे थे कि इसी सत्र में कांग्रेस पहले उनका साथ दे और ये महाअभियोग की कार्रवाई शुरू करें। इनकी कोशिश थी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जाए, और दबाव ही नहीं बल्कि उनको हटवा दिया जाए। इनको लगता है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त जो वर्तमान हैं ज्ञानेश कुमार को जब हटा देंगे तो उसके बाद जब अगला वाला आएगा कोई भी, उस पर ये दबाव बना लेंगे तो अपनी मनमर्जी से चुनाव करा पाएंगे। अब इस मामले में भी आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि भाई बहुमत इनके पास नहीं है, तो केवल दबाव बनाने की पॉलिटिक्स करने की बात टीएमसी करना चाहती है। अब इस मामले में अब देखना होगा कि क्या विपक्ष उनके साथ खड़ा होगा, और खड़ा भी होगा तो भी मैंने बताया आंकड़े इनके पक्ष में नहीं है, लेकिन ये अब आखिरी दाव चलने के मूड में हैं, और वो आखिरी दाव ममता बनर्जी इसलिए चलना चाहती हैं क्योंकि अभी तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्थापित है राहुल गांधी। ममता बनर्जी पूरी इंडी गठबंधन को अपनी मुट्ठी में करना चाहती हैं, और वो दिखाना चाहती हैं कि यदि कोई बीजेपी से लड़ने की क्षमता रखता है तो वो तो मैं हूं, और इसलिए राहुल गांधी लड़ नहीं सकता, आप सब लोग मेरे साथ आओ, मेरे पीछे आओ। ममता बनर्जी अपने आप को लीडर दिखाना चाहती हैं, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, और जब सुप्रीम कोर्ट में वकील की वेशभूषा में ममता बनर्जी पहुंची तो आपने देखा मीडिया में बाकायदा खबर बनाई गई। उनको ऐसा दिखाया गया कि देखिए आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, कितनी टॉप लीडर है, कैसा लड़ती है, कैसा करती है, और वो पूरा जो पीआर किया गया था उसके पीछे की मंशा यही थी कि ममता बनर्जी को नेता विपक्ष के रूप में ऐसा दिखाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी से यदि कोई लड़ सकता है तो वो ममता बनर्जी है। पूरी कवायद इसलिए थी, और इस कवायद में ये भी है कि जब चुनाव होगा बंगाल में तो ये विपक्ष के नेता ममता बनर्जी की जाकर मदद करें। ममता बनर्जी यही चाहती हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक समाजवादी पार्टी के अलावा ममता बनर्जी को किसी का साथ नहीं मिला है, तो महाअभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी, लेकिन क्या वो ला पाएंगे? क्या कांग्रेस उनके साथ आ पाएगी? कांग्रेस ने इसलिए भी किनारा किया कि उन्होंने देख लिया कि बिहार के चुनाव में राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, विपक्ष के सारे नेता साथ खड़े हुए थे, लेकिन उस वोट चोरी का मुद्दा उठाने का नतीजा क्या हुआ? बिहार के चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई और पूरे देश में अपमान हुआ। क्या आप वोट चोरी की बात करते हैं? 65 लाख वोट चोरी बिहार में आप बता रहे थे, एक भी व्यक्ति वहां सामने नहीं आया जो ये कहे मेरी वोट कटी है। यानी तुम झूठ फैला रहे हो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने स्वार्थ में। यही सब बंगाल में होने वाला है, और इसलिए कांग्रेस ने तो किनारा कर दिया कि अपनी बेइज्जती कराने के बजाय साइड में रहो, शांत रहो। अब ये टीएमसी को लग रहा है कि भाई किसी भी तरह एसआईआर को रोकने में वो विफल रहे हैं, वोटर लिस्ट में जो नाम छटनी हो रहे हैं उसको नहीं रोक पा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि अगर पूरा विपक्ष उनका साथ दे दे तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त को टारगेट करें, और टारगेट करके एक बात हासिल ममता बनर्जी केवल यह करना चाहती है कि वो राहुल गांधी का स्थान ले लें, और नेता विपक्ष यदि वो बन जाए तब ये हो सकता है कि भाई जो पावर उनके हाथ से जाने वाली है चुनाव के बाद बंगाल के, वो सोचती हैं कि मैं कम से कम विपक्ष की नेता हो जाऊंगी तो मेरे साथ दलबल रहेगा और सरकार पर मैं दबाव बना सकूंगी। ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं ये भी पता है कि बंगाल में जितने घोटाले हुए हैं, जितने अपराध हो रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं उनका भी फंसना तय माना जा रहा है। आज नहीं तो कल जब वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी तो फाइलें खुलेंगी तो जांच होगी, और जांच होगी तो ममता बनर्जी का फंसना तय है। और इसलिए ममता बनर्जी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं। वो जानती हैं अच्छी तरह कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं हटवा सकती, उसके बावजूद भी अभिषेक बनर्जी का ये कहना कि हम महाभियोग लाएंगे, ये बता रहा है कि केवल वो बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं, हटा पाएंगे नहीं। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने
अभी राज्य के डीजीपी को नोटिस जारी किया है, पर्सनली नोटिस दिया है। क्यों? उनको कहा कि आप राज्य के डीजीपी हैं, लेकिन जो वहां बीजेपी नेताओं पे हमले हो रहे हैं, उसके अलावा एसआईआर पर सुनवाई करते हुए कहा कि एसआईआर में जो अधिकारी वहां पे ड्यूटी पे हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, ये बहुत गंभीर है। यानी सुप्रीम कोर्ट राज्य की पुलिस पर भी सख्ती करे हुए है, और यही बौखलाहट ममता बनर्जी की है कि उनको ना तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल रही है, ना उनको चुनाव आयुक्त से बार बार जाकर मिल रही है, उनसे कोई राहत मिलती दिख रही है। तो अब उनको लग रहा है कि विपक्ष का नेता के रूप में अभी तक अपने आप को वो जिस तरह से आगे ला रही थी, अब लग रहा है कि उनको कांग्रेस भी कोई तवज्जो नहीं दे रही है। अब इस मामले में ममता बनर्जी को झटके पे झटके लग रहे हैं, और उधर बंगाल से जो खबरें आ रही हैं हुमायूं कबीर को लेकर, वो ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी का वहां से सफाया तय है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।